अगर हम बात करें तो सुरेश जी चौधरी ट्रेडर्स डोंबिवली, इनके तरफ से आज के पूरे भोजन का आयोजन किया गया। इस बार फिर एक बार धीमी गति की गेंद, हाफ ट्रैकर जरूर थी, बैकफुट पंच करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदें डॉट और 2 ओवर की यहाँ पर होती हुई समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के, माफ कीजिएगा, 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। अभी भी ओवर, तो ये ओवर, क्योंकि आखिरी लगातार 2 गेंदें आखिर के डॉट हुई थी। अंपायर का इशारा यहां से आता हुआ। और स्कोर की अगर हम बात करें तो 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए बहुत ही बेहतरीन, दिनेश की सराहना करनी होगी। पहले ओवर में आए थे महज 4 रन और दूसरे ओवर में 1 विकेट अर्जित किया और महज 1 रन दिया। तो जो विश्वास दर्शाया गया था कप्तान के माध्यम से, उस विश्वास के ऊपर करे उतरते हुए। लेकिन कलवा टीम की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी मुश्किल में है, थोड़ी सी संकट में है कलवा की टीम, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, प्रवाह के विरुद्ध जाने का निर्णय लिया था और यह निर्णय अब तक असफल साबित होता हुआ मैदान के ऊपर। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में आखिरी क्षणों में भी आप बेहतरीन प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं। इस बार स्पिन गेंदबाजी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद का खासा फायदा नहीं उठा पाए। अब देखिए फील्ड खुल चुकी है, अब लगभग 5 खिलाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ। ऑफसाइड की दिशा में अगर कहें तो डीप एक्स्ट्रा कवर यानी स्वीपर कवर मौजूद है। बाकी 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। और ऑन साइड की अगर हम बात करें तो ऑन साइड में डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन को पेट्रोलिंग करते हुए। तो ऑन साइड में सिंगल आपको मौजूद है, लेकिन सिंगल से अब यहां पर काम बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा आक्रामक जरूर करना होगा, थोड़ा सा एग्रेशन जरूर बल्लेबाजी में दिखाना होगा। इस बार गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन, पिच होने के बाद गेंद ड्रिफ्ट होती हुई बाहर निकल रही है। और देखिए लगातार संकट में दिख रही है कलवा टीम। यहां से खुद को उबारना होगा, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाना होगा बल्लेबाजी में कलवा टीम को। इस बार धीमी गति की गेंद थी, हालांकि पिक नहीं कर पाए इस गेंद को, एलिवेशन नहीं दे पाए, थोड़ा सा मिसफील्ड। यहां पर फंबल होता हुआ 2 रन ले चुके। क्या तीसरे रन के लिए आना चाहेंगे? जी हाँ, यहां पर तीसरे रन के लिए लौट चुके और तीसरा रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ। 1 शॉट, अंपायर का इशारा। तो 3 रन जरूर लिए, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित किए जाएंगे महज 2 रन। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 8 रन। 1 शॉट का इशारा आता हुआ। इस बार गेंद को हवा में खेल दिया है, मौका बन चुका है। खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, यहां से गलती नहीं होगी। सुरेश इस कैच को लपकते हुए और एक और विकेट का पतन। कलवा टीम इज इन डीप ट्रबल। तो यकीनन यहां पर दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इसके बाद जरूर इस मैदान के ऊपर खेला जाएगा, लेकिन ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहां पर चलता हुआ। जीतने वाली टीम दाखिल होगी इस प्रतियोगिता की सेमीफाइनल में। पनवेल टीम की अगर हम बात करें तो ये 4th सीजन चल रहा है और दो बार चैंपियन रह चुकी है। डिफेंडिंग चैंपियन के औसत से इस मैदान के ऊपर उतरी है ये टीम। तो यहां से तो देखिए इसके बाद सेकंड क्वार्टर फाइनल का मुकाबला तुरंत शुरू हो जाएगा। तो सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप तैयार रहना। इस मुकाबले के बाद तुरंत सेकंड क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहां पर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सलामी तीनों ही गेंदबाजों ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। महज 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो यहां से अब थोड़े से मैं कहूंगा कि एग्रेशन दिखाना होगा मैदान के अंदर। रणनीति करते हुए दोनों ही बल्लेबाज आपस में चर्चा करते हुए कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको थोड़ा सा आक्रामक गेंदबाजी यहां पर जरूर करनी होगी। 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। पहला ओवर में हमने देखा गेंदबाज हरीश ने पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन किया जिसमें 4 रन आए। दूसरे ओवर में दानिश का इस्तेमाल किया गया, दिनेश का, जहां पर दिनेश ने महज 1 रन दिए। और तीसरी ओवर की अगर हम बात करें तो स्पिन गेंद को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर उस ओवर में आए महज 3 रन। तो इस वक्त कैलाश तेज गेंदबाज, शायद इस गेंदबाज कैलाश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बात गेंदबाजी करते हुए देखिए धीमे गति के गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये खासियत है इस गेंदबाज की। और वेरिएशन लगातार करते रहते, कभी यॉर्कर लेन की गेंदें करते, कभी वाइडिश यॉर्कर का इस्तेमाल भी करते हैं बहुत ही बखूबी। और अगर हम बात करें तो लेदर का भी खासा अनुभव है, और जो खिलाड़ी लेदर के साथ जुड़ा होता है उसके गेंदबाजी में लगातार वेरिएशन आपको देखने मिलेंगे। इस बार तेज गति से गेंद करना चाहते थे, अनुशासन से भटके आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद इस बार
वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड के साथ पहला अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। टीम का टोटल 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए धीरे धीरे स्कोर कार्ड के ऊपर रन जुटाने की कोशिश हो रही है कलवा टीम की। अगर हम बात करें, इस बार डाउन द विकेट आए, लाइन को मिस कर गए और यहां से बख्शेंगे नहीं कैलाश। विकेट टू विकेट गेंदबाजी का नतीजा यहां पर मिलता हुआ, एक और विकेट मैदान से बाहर। तीसरा विकेट खोया कलवा टीम ने। तो यहां पर देखिए अंपायर का इशारा भी आता हुआ कि ये इट्स अ क्लीन बोल्ड। और आज के हमारे भोजन के भामाशाह है सुरेश जी चौधरी ट्रेडर्स डोंबिवली। सुरेश जी चौधरी ट्रेडर्स डोंबिवली, इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यकीनन यहाँ पर ऐसा कहते हैं ना कि किसी भी प्रतियोगिता को सफल करने के लिए तन मन धन ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और आज की अगर हम बात करें तो आज के भोजन का प्रबंध जिनके माध्यम से हुआ है सुरेश जी चौधरी ट्रेडर्स डोंबिवली, इनकी ओर से, तो हम आयोजनकर्ताओं की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका हार्दिक आभार भी करते हैं कि उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग इस पूरे प्रतियोगिता में रहा है। लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी, देखिए जो निर्णय लिया गया था कलवा टीम की ओर से, शायद वो निर्णय अब उनके पल्ले नहीं पड़ता हुआ, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा की गई थी कलवा टीम की ओर से, शायद प्रेशर थी। चौथा ओवर यहां पर पारी का चलता हुआ और महज 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को धकेला, कारपेट के सहारे खेला, काउ कॉर्नर रीजन में खिलाड़ी वहां पर आए, गेंद को उठाए, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था, सिंगल। और इस सिंगल के साथ चौथा ओवर पारी का चलता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 रन ऑन द बोर्ड। तो धीमी गति से यहां पर स्कोर चलता हुआ, क्या आखिरी गेंद के ऊपर एक आध बड़ा हिट बल्लेबाज लगा पाएंगे? इस बार पैड लाइन पर गेंद की थी, हालांकि पैड लाइन पर बहुत सारे खिलाड़ी बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहां पर उतना अच्छा एलिवेशन नहीं दे पाए, गैप में गेंद को धकेलना चाहते थे। सिंगल, महज सिंगल आता हुआ। तो चौथे ओवर की यहां पर हुई समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 बल्लेबाजों के नुकसान पर टीम का टोटल है 13 रन। देखिए 7 ओवरों का ये मुकाबला है, 4 ओवरें हो चुकी है, समय निकलता जा रहा है कलवा टीम के हाथों से, और अभी नहीं तो कभी नहीं। यहां से थोड़ा सा आक्रामक होना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा, देखिए पानी की मांग भी की गई है, दोपहर का सत्र यहां पर चलता हुआ, विकेट पूरी तरह से खुला हुआ। तो नक्की यकीनन यहाँ पर मुकेश की अगर हम बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो बतौर सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आए थे। इससे पहले वाले मुकाबले में भी हमने देखा डोंबिवली की तरफ से जो बल्लेबाज थे जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगाए, जिनकी हितेश, जिन्होंने शुरुआत काफी धीमी की थी, लेकिन आखिर समय पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। जहां 6 गेंदें 16 रन की जरूरत थी, वहां पर लगातार 3 छक्के उनके बल्ले से आए थे। तो क्या ये कारनामा मुकेश यहां पर मैदान के ऊपर करेंगे? अब तक अगर देखा जाए तो काफी खामोश बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन गेंदबाजी की भी सराहना करनी होगी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। देखिए फिर एक बार गेंदबाज गणेश को यहां पर लाया गया है गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए। धीमी गति से गेंदें करते, इस बार गेंद हवा में है, मौका बन सकता था लेकिन मौका गवा चुके हैं। 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए। देखिए मुकेश अब हाथ खुलना शुरू कर रहे हैं। तो मीरा भाईंदर के कप्तान और उल्वे टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। सेकेंड क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। उल्वे टीम कैप्टन एंड मीरा भाईंदर कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है कमेंट्री बॉक्स के पास। जैसे ही इनिंग्स ब्रेक होगा वैसे ही आपका टॉस लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 रन आते हुए तो ये काफी कॉन्फिडेंस देकर जाएगा बल्लेबाज के लिए। इस बार मुकेश, फिर एक बार धीमी गति की गेंद थी। देखिए गेंदों की गति को भाप नहीं पा रहे गेंदबाज बल्लेबाज, और यही कारण है कि अपने स्ट्रोक्स नहीं लगा पा रहे। और दूसरी बात, अब गेंद के मेरिट के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए हर एक गेंद आप मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में नहीं खेल सकते। जब गेंदबाजी स्पिन की बात हो तो अगेंस्ट द स्पिन आपको इतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजी करना। यही जिस दिशा में गेंद जा रही है, अगर कवर या एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेले, इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए, और बड़ी मछली इस वक्त जाल में फंसते हुए मुकेश अब मैदान से बाहर आते हुए। और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा गणेश द्वारा। देखिए स्पिन गेंदबाजी, बहुत कम ऐसे गेंदबाज देखते हैं हम जो विस्ट स्पिन करते हैं, और यहाँ पर क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए। जो विश्वास दर्शाया गया था कप्तान की ओर से, उस विश्वास के ऊपर खरे उतरते हुए, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक यहाँ पर चारों ही गेंदबाज जो इस्तेमाल किए गए हैं। पहला ओवर फेंका था गेंदबाज हरीश ने, दूसरे ओवर में दिनेश को इंट्रोड्यूस किया गया था, तीसरा ओवर फेंकने की जिम्मेदारी थी गणेश के कंधों पर,
चौथे ओवर में कैलाश का इस्तेमाल किया और फिर पांचवें ओवर में गणेश को यहाँ पर बुलाया गया। तो आने वाली 2 ओवरों में क्या एक्सेलरेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक्सेलरेट करना बेहद लाजमी होगा। यदि आपको एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ना है तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आक्रमण जरूर गेंदबाजों के ऊपर करना होगा। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये क्रिकेट का परिसूत्र है, ये क्रिकेट का मूल मंत्र है। यहाँ पर इस बार देखिए पॉइंट की दिशा में इस गेंद को धकेला, हालांकि काफी देर हवा में गेंद थी, खिलाड़ी भी जब वहां पर मौजूद थे, लेकिन खिलाड़ियों से थोड़ा दूर ये गेंद सेफ लैंडिंग देखने मिला। सिंगल महज आता हुआ इस सिंगल के साथ ओवर समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 विकेटों के नुकसान पर 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो ये बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर आगाज होता हुआ देखिए कैलाश। इसी बीच गणेश ने 6 विकेट लेके दूसरे स्थान पे ये बेस्ट बॉलर के लिस्ट में है। तो हम चाहे कि आगे और गेंदबाजी करें और बेस्ट बॉलर का खिताब भी लेके जाए। इनके ऊपर जो पहले स्थान पे कायम है मुकेश अंबर कल्याण टीम से, जो कल्याण टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन गणेश को पूरा चांस है ये टेबल टॉप करे। यकीनन यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की सूची में गणेश है। धीमी गति से गेंदें करते हैं, फिंगर स्पिन करते हैं और यहाँ पर गेंदबाज कैलाश को लाया गया है। यही रणनीति होती है आखिरी 2 ओवरों में अपने सलामी गेंदबाज। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसफील्ड होता हुआ, शायद हीरालाल की ओर से ये मिसफील्ड होता हुआ और गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। तो आगाज अच्छा हुआ है, क्या इसका अंजाम अब आने वाले समय में देखने मिलेगा, क्योंकि अभी भी 11 गेंदें शेष है इस पहले सत्र की। 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 22 रन ऑन द बोर्ड, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहां से एक्सेलरेट करना होगा कलवा टीम को। फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, देखिए लाउड अपील जरूर है, लेकिन जैसे अपील की केवल विकेट कीपर ने उत्साह दर्शाया, गेंदबाज की तरफ से किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं था। तो यहीं पर अंपायर ने भाप चुके थे कि ये गेंद डॉट गेंद है और लगातार डॉट गेंदें फेंक रहे हैं गेंदबाज। और जो दबाव है, दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ यॉर्कर का प्रयास, वाइडिश यॉर्कर। देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि लेदर का अनुभव है इस गेंदबाज को, एक तेज तर्राज गेंदबाज, बतौर एक तेज गेंदबाज इस श्रृंखला के पनवेल टीम के अंदर शामिल किए गए कैलाश चौधरी। बताना चाहूंगा कल का सबसे लोएस्ट स्कोर था 32 रन, 33 रन जीतने को था। क्या पनवेल टीम इन्हें रोक पाएगी? उससे भी कम स्कोर पे फिलहाल स्कोर हुआ 23 रन। और आने वाली 8 गेंदे हैं, क्या ये और भी लो स्कोर रख सकते हैं? देखिए ये क्रिकेट है, फिलहाल तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 1 ओवर में 28 रन वाला भी हमने मैच देखा था, 94 चेस करने वाला भी मैच हमने देखा था। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। देखिए अंपायर का इशारा यहाँ से लेग बाई का आता हुआ, क्योंकि पैड से ये गेंद टकराई थी ऑनसाइड की दिशा में, हालांकि मौका था, लेकिन जब लोअर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान के अंदर होते हैं आप ज़्यादा उम्मीद उनसे नहीं कर सकते। हालांकि सलामी बल्लेबाजों का ये काम था कि जहां पर टीम को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाए, लेकिन सलामी बल्लेबाजों को जो मैं कहूँगा कि हाथ खोलने के मौके नहीं दिए, और यही कारण है। ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर 6 और 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल है 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जब भी 1983 की अगर हम बात करें तो 183 रन बनाए थे इंडियन टीम ने, और किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि इंडिया उस रन को डिपेंड कर पाएगी। और वेस्ट इंडीज जो कि लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, लेकिन ये कारनामा हुआ था। क्रिकेट में ऐसे अक्सर हम देखते हैं, लगातार कारनामे क्रिकेट के अंदर होते रहते हैं। 1 ओवर में अगर हम बात करें तो 6 गेंदों में 1 रन बनना भी मुश्किल होता है, वही 1 ओवर में 60 रन बने हुए भी हमने देखे। तो इस बार अच्छी गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे, आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अशोक का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। उसके लिए आना है उल्वे टीम कैप्टन एंड मीरा भाईंदर कैप्टन। तो देखिए पहली गेंद लेग बाई, अंपायर का इशारा आता हुआ। एक ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है अशोक की, अगर हम बात करें तो एक जिम्मेदारी दी गई है अशोक के कंधों पर आखिरी ओवर फेंकने का, जिसको कि स्लॉग ओवर की या आखिरी ओवर कहा जाता है। और लेफ्ट आर्म गेंदबाजी जब भी आप करते हैं राइट हैंडेड बल्लेबाज के अगेंस्ट, तो एक एंगल बनता है, और इस एंगल में लगातार गेंदबाजी, एक कॉरिडोर में गेंदबाजी करने का प्रयास है। देखिए विकेटों के ऊपर से गेंद जा रही है, यानी
इस खिलाड़ी की जो ऊंचाई है, ये सबसे लंबे कद का खिलाड़ी है इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए, और अपनी ऊंचाई का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए लगभग 6 या 6.25 फीट की ऊंची है, और जब गेंद को रिलीज करते हैं तो 7 से 7.5 फुट की ऊंचाई से गेंद को रिलीज करते हैं, और ऐसी गेंदों के ऊपर प्रहार करना वो भी लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को इतना आसान नहीं होता है। इस बार देखिए फिर एक बार लाइन मिस कर गए, क्या अपील यहां से होता हुआ, लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, गेंद पिच होने के बाद बाउंस भी मिल रहा है, विकेट यहां पर खुल चुकी है पूरी तरह से, दोपहर का सत्र यहां पर चलता हुआ। और बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बैकफुट पर है इस वक्त कलवा दोनों ही टीम को अपनी प्लेइंग 11 यहाँ पे लेना आना है, लेके आना है। उल्वे टीम एंड मीरा भाईंदर टीम टॉस के लिए आना है, दोनों ही कैप्टन और अपना प्लेइंग 11 लेके आना है। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, वाइड यॉर्कर का प्रयास था, डीप कवर में गेंद जरूर ट्रेवल करते हुए 2 रन हालांकि यहां पर बटोर चुके हैं, लेकिन इक्का दुक्का रनों से खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये जान चुकी है चौधरी टाइगर्स पनवेल की टीम, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन, बतौर डिफेंडिंग चैंपियन इस श्रृंखला में हिस्सा लेती हुई पहले सत्र की अगर बात करें सीजन 1 के विनर रह चुके हैं, सीजन 2 में रनर अप, सीजन 3 के भी विनर रह चुके हैं, और डिफेंडिंग चैंपियन, बतौर डिफेंडिंग चैंपियन इस वक्त इस सीजन 4 के अंदर। इस बार लेग स्टंप्स को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड के साथ जरूर रन संख्या में इजाफा होगा। 29 रन ऑन द बोर्ड। देखिए 32 इज द लोएस्ट टोटल इन दिस टूर्नामेंट, तो क्या यहां से 32 के अंदर रोकने का प्रयास होगा? इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, मौका बन सकता है यहां पर, खिलाड़ी पॉपिंग क्रीज से बाहर, एक और विकेट का पतन, लगभग आधी टीम अब मैदान से बाहर आती हुई, ये 5वां विकेट रनआउट के स्वरूप में। तो देखिए 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए हुए, अब आखिरी कुछ गेंदें शेष, क्या यहां से छक्का या चौका दाग जाएगा? ये 7वां ओवर चलता हुआ, तो लास्ट ओवर, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग, क्या यहां से एक बड़ा हिट आएगा? देखिए बड़ा हिट आता है तो कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, बल्लेबाजी हालांकि क्लिक नहीं हो पाई है, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर क्या बड़ा हिट, यहां पर गेंद हवा में जरूर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, महज सिंगल आता हुआ, और इस सिंगल के साथ लोएस्ट टोटल यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ, 30 रन ऑन द स्कोर कार्ड एंड टारगेट इज 31 रन टू विन। हेलो, तो चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला होगा मीरा भाईंदर बनाम उलवा, इन दो टीमों के बीच। तो निवेदन है दोनों टीम के कप्तानों से कि आप टॉस के लिए आ जाए, इनिंग ब्रेक यहां पर हो चुका है, तो टॉस के लिए आपको जल्द से जल्द आना है। टॉस के लिए आना है। उल्वे कैप्टन, मीरा भाईंदर कैप्टन, मीरा भाईंदर के कैप्टन जीतू भाई एंड उल्वे टीम कैप्टन प्रकाश भाई, यहाँ पे आना है ग्राउंड में, ग्राउंड में आना है सर, दोनों को ही ग्राउंड में आना है। और टॉस होगा कुबेर वॉरियर्स उल्वे टीम के ओनर गीगाराम जी के हाथों, और सिलेक्ट करना है, कॉल करेंगे उल्वे वाले। हेड्स इज द कॉल, हेड्स इट इज। और उल्वे टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो प्रकाश भाई, आप टॉस जीते, आपने फील्डिंग लिया है, कोई रणनीति? हाँ, कम से कम स्कोर पे रोकना है 50-60 के बीच में, और फिर चेस करेंगे। और आप काफ़ी, आपके मीन्स आपके हौसले, आपकी हिम्मत के बारे में जाने जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अभी चल रहा है, क्या हौसले के बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ, हौसले तो बुलंद है पूरे टीम के, और सारी टीम एकजुट है, खेलेंगे, अच्छा खेल दिखाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सेमीज के लिए और क्वार्टर अच्छा खेले। इसी बीच मीरा भाईंदर, आप टॉस हार चुके, अगर आप टॉस जीते तो आप क्या लेना चाहते? बस यही लेना चाहते हैं, पण जो ले लिया वो ठीक है, और बस यही लेने के विचार था, पण ठीक है, जो मिला वो। तो अभी आपको बैटिंग आया है, तो आप बैटिंग में आपका जो प्रवीण एक सितारा था, उसे जीवन कला के मैच में आपने पीछे रुका के रखा, उसका कोई कारण? अभी वो हर चीज़ बताई नहीं जाती है, कुछ छुपा रहते हैं, वो छुपे रहने दो। अच्छा, तो ये आपका माइंड गेम था उल्वे टीम को बताने के लिए कि हम हमारा खिलाड़ी पीछे रखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों को। कुबेर वॉरियर्स उल्वे टीम ने टॉस जीता है और बॉलिंग करने का फैसला लिया है। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, देखिए अंपायर का कुछ इशारा यहां पर आता हुआ, तो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, उल्वे हैज वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट।
देखिए 2 सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आ चुके हैं। जीत के लिए महज 31 रनों का लक्ष्य है। इस पूरी प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, इस पूरी श्रृंखला की अगर हम बात करें, तो सबसे लोएस्ट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। तो प्लीज प्लीज ऑल आवर रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आपको बाउंड्री लाइन से बाहर आना है। थैंक यू सर। तो मुकाबला यहाँ पर देखिए 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर आ चुके हैं। कैलाश और उनके साथ हैं बतौर सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर हीरालाल। देखिए हीरालाल को प्रमोट किया गया है, शायद जानते हैं जीत के लिए लक्ष्य काफ़ी बड़ा नहीं है। 42 गेंदें और 32 रनों का लक्ष्य है। तो क्या यहाँ से कितने जल्दी इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि कैलाश की बल्लेबाजी क्लिक होना जरूरी है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण फेज आता हुआ इस प्रतियोगिता, क्योंकि लीग स्टेजेस खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाज पहली गेंद लोअर फुल टॉस की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में धकेलना चाहते थे इस गेंद को, शायद शरीर से गेंद टकराई। जिस तरह का रिएक्शन आता हुआ कैलाश का, देखिए कैलाश एक आक्रामक बल्लेबाज है और पावर प्ले स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। कैलाश चौधरी की अगर हम बात करें तो एक आक्रामक बल्लेबाज के बतौर और जिम्मेदारी होती है इस खिलाड़ी के ऊपर। 31 रनों का लक्ष्य है। तो पहली गेंद डॉट आती हुई यहाँ पर, क्या दूसरी गेंद के ऊपर लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को धकेला, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। 2 बाउंस, गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ बल्लेबाजी का आगाज करते हुए बल्लेबाज कैलाश चौधरी, देखिए आक्रामक बल्लेबाज है और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं एक बतौर ऑलराउंडर। चौधरी टाइगर्स पनवेल टीम कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं हमारे प्रशांत भाई, जो कि काफी बढ़िया कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। और अगला जिम्मा संभालेंगे प्रशांत भाई। इन काले चश्मों के पीछे क्या राज है, ये हम इन्हें कुर्सी पे बैठ के देखेंगे। तो थैंक यू। यहाँ पर अंपायर, इट्स अ डॉट बॉल, ये डॉट बॉल है, ये वाइड है, वाइड है। थैंक यू सर। सो इट्स अ वाइड। टीम की अगर हम बात करें तो कुल टोटल इस वक्त 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और प्रशांत हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है प्रशांत आपका। इस बार उठाकर खेल दिया है। देखिए जिस खेल के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है, अब वो खेल इनके बल्ले से आता हुआ, हल्की सी ओवर पिच गेंद और धकेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल अब स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ 11 रन। 11 रन ऑन द बोर्ड, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। तो निश्चित तौर से पहले सत्र में हमने देखा दोस्तों काफी अच्छी गेंदबाजी निश्चित तौर से की गई यहाँ पे पनवेल टीम के माध्यम से, लेकिन दूसरे सत्र का यहाँ पे आगाज करते हुए कैलाश चौधरी चौका और छक्के के साथ। आज अगर देखा जाए तो कैलाश चौधरी आज ओपनिंग की भूमिका में आए हैं। पिछले मैच में एज ओपनर नहीं आए थे, लेकिन इस मैच में वो जानते हैं कि मैच की महत्वाकांक्षा क्या है, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 10,000 से भी ज्यादा कीमत की साइकिल रखी गई है और शायद उसको हासिल करना चाहते हैं और उसकी तरफ यहाँ पे रुक करते हुए कदम बढ़ाते हुए। तो लगातार दूसरा छक्का यहाँ पर आता हुआ, गगनचुंबी छक्का जिसको कहा जाता है, और इसी खेल के लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है। देखिए जब भी हमने इंटर कॉलोनी क्रिकेट में देखा है, कलम्बोली से बिलोंग करते हैं, डीजी मास टीम की ओर से खेलते हैं और लगातार 2 छक्के दागकर उन्होंने ये जता दिया है कि मैं किस कैलिबर का खिलाड़ी हूँ, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, ये दिखाते हुए और गेंदबाज के ऊपर यहाँ पर हावी होते हुए। इस बार लेग स्टंप को छोड़कर जाते हुए गेंद विकेट कीपर से गलती हुई और गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को रोका गया है। देखिए किसी भी तरह का रन नहीं है, ये थोड़ा सा खराब क्रिकेट प्रशांत मैदान के अंदर, क्योंकि रन आपको कितने बनाने ये अहमियत नहीं रखता, अब किस तरह से खेल को मैदान के ऊपर दिखाते ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस बार देखिए पाले में गेंद थी और इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, हालांकि एलिवेशन नहीं दे पाए और अपना महत्वपूर्ण विकेट यहां से खोते हुए कैलाश मैदान से बाहर। हालांकि स्माइल जरूर है उनके चेहरे पर, जानते हैं ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैच 32 रन की जरूरत है, लेकिन अगर नॉट आउट फिनिश करते तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता इस मैदान के अंदर। लेकिन देखिए दोस्तों, कैलाश के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज यहाँ पे हरीश बीच मैदान के ऊपर जाते हुए, लेकिन हीरालाल चौधरी कलम्बोली के और एक अच्छे होनहार खिलाड़ी है दोस्तों, नव युवक है और साथ ही साथ देखा जाए तो हर साल इस प्रतियोगिता में सहभाग दर्शाते हैं और पहले साल से हम देख रहे हैं कि हीरालाल काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए कर रहे, तो उनके
उनके दोस्त गणेश जी और साथ ही साथ पंकज जी सूर्यवंशी, इनके माध्यम से इनामी राशि आती हुई हीरालाल जी के लिए। तो यकीनन यहाँ पर हीरालाल को प्रमोट किया गया है प्रशांत, और जो विश्वास दर्शाया गया है कप्तान की ओर से, चौधरी टाइगर्स पनवेल बनाम कलवा, इन दो टीमों के बीच चलता हुआ ये मुकाबला, हालांकि जीत के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद यहाँ पर नहीं फेंकी जाती या आखिरी रन जब तक स्कोर कार्ड के ऊपर नहीं आता, तब तक किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना किसी भी क्रिकेट पंडित के लिए यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है। इस बार गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में परिवर्तन जरूर होता हुआ, हीरालाल ऑन स्ट्राइक और गेंदबाजी की दिनेश। इस बार देखिए फुलर लेन की गेंद थी, करारा प्रहार जरूर है, कारपेट के सहारे गेंद को धकेला है, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद आती हुई और दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं, लेकिन देखिए एक अच्छा निर्णय मैं कहूंगा, क्योंकि आउटफील्ड काफी फास्ट है और गेंद तेजी से फील्डर की तरफ ट्रैवल करती हुई सिंगल महज आता हुआ। देखिए ड्रिल करके भी देख रहे हैं कि क्या मैं इस गेंद को इस तरह से खेल सकता था, तो ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है बल्लेबाज का। सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 19 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर प्रशांत अभी भी जीत की बात करें तो 13 रनों की जरूरत है, 12 रन की जरूरत है, क्योंकि 31 रन बनाने हैं, 30 रन बनाए थे पहले सत्र में, और ये इस प्रतियोगिता का सबसे लोएस्ट टोटल यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 32 रन बनाए थे, जो कि सबसे न्यूनतम स्कोर था इस प्रतियोगिता का, और उस रिकॉर्ड को भी यहाँ पर ब्रेक कर चुके कलवा की टीम। आप इस तरह के रिकॉर्ड अपनी टीम के नाम के ऊपर कभी भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गेंदबाज इस बार पटकी हुई गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, देखिए बहुत ही बेहतरीन, क्या कमिटमेंट है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। जर्सी नंबर 2 गेंद के ऊपर मानो डाइव लगाकर इस गेंद को रोका, और इस तरह की अगर आउटफील्ड आपको मिलती है तो डाइव लगाने में आप संकोच नहीं करते हैं, और गेंद को रोकना आपके लिए सबसे पहले बड़ी अहमियत होती है। इस बार सिंगल आता हुआ, क्या हीरालाल के बल्ले से 4 या 6 आएंगे? इस बार कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमी गति से आई, हाफ ट्रैकर जरूर थी प्रशांत, लेकिन खासा फायदा नहीं उठा पाए, और रेगुलरली इस नंबर पर बल्लेबाजी नहीं करते, बतौर सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आ चुके हैं। तो जीत की अगर हम बात करें तो इस डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 20 रन ऑन द स्कोर कार्ड, अभी भी 11 रन की जरूरत। यहां से विकेट करने का प्रयास, देखिए बीचों बीच लिए लिया इस गेंद को, बल्ले के बराबर बीचों बीच, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, और इसी का नतीजा मैच सिंगल आता हुआ। सिंगल के साथ 21 रन ऑन द बोर्ड, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए अब जीत के लिए 10 रन की जरूरत। देखिए 2 ओवर हो चुके हैं प्रशांत, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 10.50 के औसत से 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यदि 50 या 50 प्लस रन भी स्कोर कार्ड के ऊपर होते तो एक अलग मुकाबला इस वक्त मैदान के ऊपर देखने मिलता, लेकिन जो गलतियां की पहले सत्र में, लगातार विकेटें खोई, रेगुलर इंटरवल पर अपनी विकेटें खोई, और यही कारण है कि कलवा टीम इस वक्त बैकफुट पर दिखती हुई। नए गेंदबाज प्रकाश अपने निजी पहले और टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर क्या यहाँ पर परिवर्तन करेंगे? यदि यहाँ पर एक आध मिडन ओवर आता है तो मुकाबले में एक दिलचस्प जरूर हो सकता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक आखिरी गेंद, आखिरी रन स्कोर कार्ड के ऊपर नहीं आती है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि कोशिशें जरूर हो रही है, यही कोशिशें अगर बल्लेबाजी में पहले सत्र में होती, 50 प्लस रन अगर स्कोर कार्ड के ऊपर होते, तो एक अलग मंजर यहाँ पर इस वक्त मैदान के अंदर जरूर होता। गेंदबाज इस बार धीमी गति की गेंद थी, पिक किया था, गैप में धकेला, सिंगल आता हुआ, और सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, देखिए जान झोंक रहे हैं मैदान के अंदर, लेकिन सिंगल यहां पर अंकित होता हुआ। अब दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं कि इक्का दुक्का रनों से जीत हासिल की जा सकती है, इसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। इस बार धीमी गति की गेंद मिस कर गए, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, यहां से विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट मैदान से बाहर पनवेल टीम के लिए। देखिए पनवेल टीम भी अब रिलैक्स मूड में है, जानते हैं जीत के लिए काफी बड़ा लक्ष्य नहीं है, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, यानी अब मैच 9 रनों की जरूरत है, तो जितने हो सकते हैं बल्लेबाजी के विकल्प यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और यही होता है जब आपके पास समय होता है, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपके जो बेंच स्ट्रेंथ होता है, उस बेंच स्ट्रेंथ को भी आपको मैदान के अंदर उतारना होता है। जिन खिलाड़ियों को कम मौके मिलते हैं, अब उन खिलाड़ियों को आप मैदान के अंदर भेज दीजिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दीजिए कि ये 9 रन आपको
किसी भी हालत में पूरे करके मैदान से बाहर आना है। तो शायद यहाँ पर एक और प्रयोग, एक और विकल्प यहाँ पर ढूंढ लिया है नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर दिनेश। ठीक है, रेगुलर बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर नहीं आ रहे। कैलाश एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो कि मैन ऑफ द सीरीज की रेस में थे, शायद इसीलिए उनको मौका दिया गया था। लेकिन हीरालाल, जिनको हम काफी कम बार देखते हैं बल्लेबाजी का मौका मिलता है, ऐसे खिलाड़ी को प्रमोट किया गया, एज ए ओपनर मैदान के अंदर भेजा गया। और इस बार एक और डॉट गेंद आते हुए देखिए, धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश जरूर यहां पर होती हुई। एक और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। देखिए गेंदबाजी में अब यहां पर गेंदबाजी के विकल्प भी खुलते हुए, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर ज्यादा रन नहीं बना पाई कलवा टीम, लेकिन हौसले बुलंद है मैदान के अंदर, अभी भी जी जान मेहनत मैदान के अंदर दिखती हुई। इस बार फिर एक बार धीमी गति की गेंद थी, इस बार ऑफ ब्रेक किया था क्योंकि गेंद पिच होने के बाद शरीर की तरफ आई और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर करते हुए मिश्रण लगातार कर रहे। आपको लगातार मिश्रण आपकी गेंदबाजी में दिखाना होगा और यही कारण है कि अब रनों का थोड़ा सा अकाल पड़ता हुआ यहाँ पर। स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो 22 रनों पर स्कोर कार्ड रुका हुआ, 9 रन की अभी भी जरूरत है। इस बार तेज गति से गेंद की है, गेंद हवा में, स्लिप कॉरिडोर में, वहां पर खिलाड़ी जरूर तैनात थे लेकिन उनसे थोड़ा सा आगे गिरी गेंद। लेकिन इस तरह के हाफ चांसेस आपको कन्वर्ट करने होंगे विकेट्स में। यदि आप इस तरह के चांसेस लेते, इस तरह के कैचेस ड्रॉप करते हैं तो जो आपकी जीत की राह है और मुश्किल होती हुई यहां से। तो महज सिंगल रन आया इस तीसरे ओवर में, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। तो आखिरी गेंद भी डॉट थी, तो महज सिंगल आता हुआ तो 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर में महज 1 रन आया। देखिए नई गेंदबाज इस बार उठाकर खेलना चाहते, गेंद हवा में, काफी देर हवा में है गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए लेकिन जज नहीं कर पाए, तो सेफ लैंडिंग और 2 रन यहां से मिलते हुए बल्लेबाज हीरालाल को। इन 2 रनों के साथ लगभग छठी गेंद के ऊपर रन आए, क्योंकि लगातार 5 गेंदें डॉट की थी, 4 गेंदें डॉट की थी और 5वीं गेंद के ऊपर ये रन आते हुए 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 7 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज राइट अप ओवर द विकेट, इस बार काफी बेहतरीन गेंद। देखिए लगातार आपको अनुशासन भरी गेंदबाजी यहां पर करनी होगी क्योंकि अभी भी 7 रनों की जरूरत है। ठीक है, लाउड अपील, अब बाउंड्री लाइन से भी खिलाड़ी आते हुए कि कॉट बिहाइंड का अपील करते हुए, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश है बल्लेबाजों के ऊपर। जानते हैं ये मुकाबले में, और ये खिलाड़ी मैदान से बाहर जाता हुआ। देखिए हीरालाल आउट होकर वापस आ चुके हैं, एक और विकेट खोया, तीसरा विकेट। अब अपने रेगुलर बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजना शुरू कर दिया है क्योंकि अब जानते हैं यहां से ज्यादा समय नहीं ले सकते आप। अब मैदान के अंदर है बल्लेबाज सुरेश। देखिए 24 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर, और जीत के लिए अभी भी 7 रन की जरूरत है। क्या सुरेश अपने आक्रामक रुख यहां पर अपनाएंगे या सिंगल डबल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि जीत की अहमियत जानते हैं और जितना जल्दी हो सके अगर इस मुकाबले को खत्म किया जाए तो थोड़ा सा समय जरूर मिलेगा टीम को अगले मैच के प्लानिंग के लिए। तो यहां से सुरेश ऑन स्ट्राइक, अब दबाव होगा गेंदबाजों के ऊपर। 7 रनों की जरूरत, 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी खेल के लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है। इससे पहले वाले मुकाबले में हमने देखा मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे, बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन किया था, 13 गेंदों में 36 रन बनाए थे। और यही से शुरुआत करते हुए अब मैच सिंगल, 1 रन की जरूरत, स्कोर आर लेवल। तो यहां से स्कोर इक्वल हो चुका है, अब मैच 1 रन की जरूरत है, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या एक और छक्का लगाकर अपनी टीम की जीत यहां पर दिखाएंगे बल्लेबाज सुरेश? और यही कोशिश थी, प्लेट ऑन हुए इस बार, बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेटों से जाकर गेंद टकराई, एक और विकेट मैदान से बाहर आता हुआ चौधरी टाइगर्स पनवेल टीम का। देखिए लेकिन जिस काम के लिए भेजा गया था इस खिलाड़ी को, वो छक्का जरूर लगा चुके हैं, लेकिन गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी। देखिए जानते हैं कि अब यहां से उबरना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिशें बरजोर हो रही है। और इसी
का नाम क्रिकेट है। आप आखिरी समय तक अगर आपका 100% देते हैं तो क्रिकेट में आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर मैच सिंगल रन की जरूरत, 1 रन की जरूरत है। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है दुर्गेश। देखिए दुर्गेश यहां से देखिए सिंगल, क्या सिंगल इस गेंद के ऊपर आएंगी क्योंकि अब जीत के काफी करीब है, लगभग स्कोर लेवल हो चुका है। तो गेंदबाज दुर्गेश के लिए उठाकर खेलना चाहते थे कि क्या बेहतरीन गेंदबाजी, पूरा दमखम यहां पर लगाते हुए, और यही जुनून यही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। देखिए इस मुकाबले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बाद जो आने वाले मुकाबले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले होंगे, या इसके बाद और बहुत सारी प्रतियोगिताएं आएंगी और उसके लिए ये बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं विपक्षी टीम को, उतना आपके टीम के लिए एक अनुभव होगा अपने टीम के लिए, और किस लाइन और लेन के ऊपर आपको गेंदबाजी करनी है ये भी यहां से दर्शाते हुए गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। देखिए रनअप काफी लंबा चौड़ा रनअप है और यहां से गेंदबाजी करना दोपहर के सत्र में मैं कहूंगा कि एक अच्छी गेंदबाजी। लेकिन इस बार क्या अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे? यस, ऑफ स्टंप को छोड़कर जाते हुए गए, वाइड का इशारा होता हुआ, और इसी के साथ जीत मुकम्मल की है चौधरी टाइगर्स पनवेल टीम ने। तो कांग्रेचुलेशंस टू द विनिंग टीम एंड हार्ड लक फॉर द लूजिंग टीम। और चलते इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की तरफ, और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं येट अनदर टाइम कैलाश चौधरी बन चुके हैं इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। तो कैलाश चौधरी से निवेदन है कि आइए, आपका मैन ऑफ द मैच का किताब यहां से आपको लेना है। और तो मैन ऑफ द मैच के लिए मैं सम्मानीय एडवोकेट भरत जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आइए, आपके शुभ हाथों से इस खिलाड़ी को आपको सम्मानित करना है। एडवोकेट भरत भाई चौधरी साहब से निवेदन है कि आइए, आपके शुभ हाथों से इस खिलाड़ी को आप देखिए, ये 500 रुपए का इनाम भी है, यहाँ पर मैन ऑफ द मैच भी है एडवोकेट भरत भाई चौधरी, जो कि आयोजक भी है इस प्रतियोगिता के, और इनके माध्यम से ये 500 रुपए का इनाम भी यहाँ पर आता हुआ, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी देंगे। तो ट्रॉफी भी है यहाँ पर, और कैलाश चौधरी का खास अभिनंदन करते हुए यहाँ पर क्या बेहतरीन खेल दिखाया। एक तरफा जरूर मुकाबला हुआ, लेकिन तो कैलाश चौधरी आइए प्लीज, मैन ऑफ द मैच की किताब से आपको नवाजा जाएगा। एडवोकेट भरत भाई चौधरी इनके शुभ हाथों से